क्लास सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 2.9 चैप्टर सेकंड डिफरेंशिएशन। इसकी कुछ डिफ़ाइन हम देख लेते हैं। ये पहले मैंने ये सारे पढ़ी हुई हैं, बस अब जस्ट मैं रिव्यू करवा रहा हूँ। हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे नंबर 1, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। If y is equal to f of x, then dy over dx denotes the slope of the tangent to the given curve at any point x y. दूसरी है equation of tangent to y is equal to f of x at x1 y1. इसमें y minus y1 is equal to dy over dx at point x1 y1 and to x minus x1. ये हमारे पास आ जाएगी। तीसरी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x1 y1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये होती है, ये जो हमारे पास स्लोप होते हैं ना, ये हमने डी वाई और जो डी एक्स निकाली हुई है, इसको उलट भी कर देंगे, साइन भी चेंज कर देंगे। इसलिए हम लिखेंगे -1 ओवर डी वाई और डी एक्स पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1 y माइनस y1। इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन ए पॉइंट क्या है? लेट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन इंटरवल ए व बी, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी x1 ग्रेटर देन x2 implies that f of x1 greater than f of x2. B point, if f prime x greater than 0 for all x belong to open interval a b. ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन होगी कि हमारे पास x1 पॉइंट जो है वो x2 से ग्रेटर होगा, जो उसका इमेजेस पॉइंट है वो भी f ऑफ x1 ग्रेटर होगा f ऑफ x2 से। और b में दूसरे लफ्ज़ में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि f प्राइम x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है? लेट ऑफ फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, then f of x is said to be decreasing if for all x1 x2 belong to open interval ab x1 greater than x2 implies that f of x1 less than f of x2। यानी पॉइंट जो होंगे वो x1 जो पॉइंट होगा x2 से ग्रेटर होगा, लेकिन इमेज जो होंगे उसके वो f of x1 लेस देन होगा f of x2 से। b में f प्राइम x जो है वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। 6 पॉइंट हमारे पास है एक्सट्रीम वैल्यूज़ और मैक्सिमम वैल्यूज़ एंड मिनिमम वैल्यूज़, या मैक्सिमा एंड मिनिमा डिफाइन। इन एक्सट्रीम वैल्यू को बेसिकली हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहते हैं। और आगे डिफाइन इसकी है, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन इन अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ प्राइम सी इज इक्वल टू 0, देन एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट सी एफ एफ प्राइम सी लेस देन 0, एफ डबल प्राइम सी डबल डेरिवेटिव होगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, एफ हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट सी एफ एफ डबल प्राइम सी ग्रेटर देन 0, एवल्यूट एफ एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एंड पॉइंट्स। यानी इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स पे क्या करेंगे? चेक करेंगे फंक्शन मैक्सिमा और मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट the point c f of c where f prime c equal to 0 or undefined is called critical point। critical point की definition है, अगर हमारे पास point c और f of c है और where f prime c equal to 0 है या undefined है तो इस called critical point, वो हमारे पास critical point कहलाएगा। उसके बाद है stationary point। stationary point हमारे पास क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? एनी पॉइंट वियर एफ इज नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग बट एफ प्राइम सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। यानी ऐसा पॉइंट जिसमें ना ही फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो ना डिक्रीज हो रहा हो, बल्कि एफ प्राइम सी इक्वल टू 0 हो, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या है? द स्टेशनरी पॉइंट सी एफ ऑफ सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इफ एफ प्राइम एक्स डज नॉट चेंज साइन एट एक्स इज इक्वल टू सी at this point f double derivative c is equal to 0 के। डिफरेंशियल क्या होती है? लेट y is equal to f of x is differentiable function, then dy is equal to f prime x dx is called differentials
ऑफ द फंक्शंस। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक था, उसके मुताबिक हमने इसकी डिफ़ाइन किया है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये मैक्सिमा और मिनिमा है, इसी की एक्सरसाइज है। तो इसलिए हमने ये थोड़ा सा टॉपिक इसका रिव्यू करना था, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन द इंटरवल इन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन ईच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जबकि पॉइंट जो है एक्स वो वैल्यू दी हुई है, एक्स पॉइंट जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई और प्लस पाई को। अब आपको पता है जैसा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग में होता है कि अगर इसका हम डेरिवेटिव लें और एफ प्राइम एक्स इक्वल टू ज़ीरो के, यानी वैसे ग्रेटर देन ज़ीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वल टू ज़ीरो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो कर देंगे। एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, कहा से ये बेसिकली यहाँ पे ना एक्स का पॉइंट्स निकाल रहा है, इसलिए ज़ीरो किया है। एफ प्राइम एक्स इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से पॉइंट्स निकालेंगे, कास एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एक्स कास हमारा ज़ीरो। तो अब ये माइनस पाई टू माइनस पाई बाई टू और माइनस पाई टू पाई बाई टू, पाई बाई टू और पाई, यानी ये यहाँ से आपने देखना है ना, इंटरवल बन रहा है माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, फिर माइनस पाई बाई टू से ये प्लस पाई बाई टू, अगर ज़ीरो लिखेंगे तो ज़ीरो पाई बाई टू बनाएंगे फिर आगे, और फिर पाई बाई टू से पाई। अब फर्स्ट इसका है कि हम पहले इंटरवल पे चेक कर रहे हैं माइनस पाई और माइनस पाई बाई टू पे चेक कर रहे हैं पहला इंटरवल। अब पहले इंटरवल में एफ प्राइम एक्स यानी कॉज एक्स लेस देन ज़ीरो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, सो एफ प्राइम एक्स इज़ डिक्रीजिंग, इसके ऊपर क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। सेकंड पॉइंट पे एफ प्राइम एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो सो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये एक्स की जगह पे हम जो भी वैल्यू रखें, माइनस पाई बाई टू रखें, प्लस पाई बाई टू रखें, तो ज़ीरो से ग्रेटर आता है, लिहाजा सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। पाई बाई टू प्लस, अब इसमें देखें एफ प्राइम एक्स जो भी वैल्यू देंगे काज एक्स की जगह पे लेस देन ज़ीरो आएगा, नेगेटिव आता है, लेस देन ज़ीरो आता है, लिहाजा सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। सेकेंड है फिर ये इंटरवल है माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, जब ये इंटरवल लेंगे तो इसमें देखें एफ ऑफ एक्स काज एक्स माइनस साइन एक्स और एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो के, क्योंकि अब इसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू में चेक कर रहे हैं माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स को उधर ले जाएंगे साइन वर्स ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वी गेट टू सब इंटरवल्स, इसमें हमें टू इंटरवल हासिल कर रहे हैं, एक माइनस पाई बाई टू और ज़ीरो है, दूसरा ज़ीरो पाई बाई टू है। अब पहला इंटरवल ले रहे हैं फॉर माइनस पाई बाई टू और ज़ीरो, इसके ऊपर जब आप चेक करेंगे माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक्स को जो भी वैल्यू देंगे इन दोनों में से वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी, तो लिहाजा सो एफ ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग। उसके बाद दूसरा इंटरवल है एफ फॉर ज़ीरो पाई बाई टू, एफ प्राइम एक्स माइनस साइन एक्स यानी लेस देन ज़ीरो, इसमें जो भी वैल्यू आप देंगे, ज़ीरो दें या पाई बाई टू दें, ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब लेस देन ज़ीरो आता है, लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल हमें गिवन एक्स बिलोंग टू माइनस टू और टू। अब देखें इसमें एफ प्राइम एक्स को हम क्या करेंगे, ज़ीरो रख देंगे, तो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस ज़ीरो बाई टू, यानी ज़ीरो आ जाएगा, और एन के बिटवीन ये पॉइंट लाई करेगा। और इसको देखते हो आप देखें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टू इंटरवल माइनस टू और ज़ीरो, ज़ीरो और टू। इसी तरह हम दूसरा पॉइंट लेंगे माइनस टू और ज़ीरो, एफ प्राइम एक्स माइनस टू एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी पॉजिटिव है सो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। इस तरह लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और टू, माइनस टू एक्स लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है, लिहाजा ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। इस तरह दूसरे इंटरवल पे इसको चेक करेंगे, दूसरा फंक्शन है सिक्स पार्ट इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग टू माइनस फोर और वन, एफ प्राइम एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, डेरिवेटिव लिया इक्वल टू ज़ीरो किया, यहाँ से हमने पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद हमने इंटरवल बनाए हैं इसके, ये हमारे पास इंटरवल बन गया। अब फर्स्ट इंटरवल पे हमने चेक किया तो ये लेस देन ज़ीरो आ रहा है, लिहाजा ये डिक्रीजिंग आएगा। दूसरे इंटरवल पे हमने चेक किया ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है, तो लिहाजा ये इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद अब हमने चेक करने हैं फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब। इसके ऊपर जब आप चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, एक्सट्रीम में क्या होता है, एक्सट्रीम में हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेते,
हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ इजिकल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका हम सिंगल डेरिवेटिव लेंगे, उस डेरिवेटिव को जीरो के ऊपर पुट करेंगे, वहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने सारी क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाली है। एक्स की वैल्यू जो हमें मिली है, क्योंकि ये आगे है साइन और कॉस टेन एक्स इक्वल टू वन के, टेन को टेन वर्स हो जाएगा, टेन वर्स वन की वैल्यू निकालेंगे 45 पाई/4 आ जाएगा। और एक्स जो है बिलोंग कर है 0 और 2 पाई को, यानी ये हमारे पास इंटरवल है। इस इंटरवल को चेक करते हुए हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट, और जो हमारे पास बेसिकली टेन एक्स है ना, यहाँ से ये जो टेन एक्स इज इक्वल टू वन आ रहा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, टेन थर्ड में भी पॉजिटिव होता है। इसलिए ये जो एक्स की वैल्यू आई हुई है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हम देखेंगे इसको, और यही एक्स की वैल्यू हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी देखेंगे। उसकी वजह यही है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव टू क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट और थर्ड में। जो फर्स्ट में है वो पॉइंट वही का वही रहेगा जैसे दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू पाई/4। जब थर्ड में आएंगे, इसको थर्ड में लेंगे, तो इसका मतलब है पाई/4 यहीं कहीं होगा, और पाई प्लस पाई/4 इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड करेंगे इसी के अंदर, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये 5 पाई/4 हो जाएगा, यानी पाई के अंदर, क्योंकि ये पाई है, पाई से आगे पॉइंट लाई कर रहा है और 3 पाई/2 से पीछे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहीं कहीं दरमियान में होगा। पाई के अंदर पाई/4 जो है हम ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 पाई/4। उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, वो जो कि हमारे पास है एफ डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर इस एक्स की जगह पे ये बारी बारी दोनों पॉइंट, एक जो हमने पहले निकाला हुआ था पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, और दूसरा हमने निकाला हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 5 पाई/4, ये बारी बारी पुट करेंगे। पहले हम पुट कर रहे हैं पाई/4 इस डबल डेरिवेटिव एक्स की जगह पे, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है पाई/4 पुट कर देंगे, वो हमारे पास ये आ गया वैल्यू। पाई/4 का मतलब है 45, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे, -1/2 अंडर रूट आती है, -1/2 अंडर रूट, लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है तो फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है किस पॉइंट के ऊपर, एक्स इक्वल टू पाई/4। इसी पाई/4 को ओरिजिनल फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, जो हमें पहले शुरू में स्टार्ट में फंक्शन गिवन है, उसके अंदर जब मैंने पुट किया तो हमारे पास ये 2 अंडर रूट आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, और उसमें हमने जो पॉइंट निकाला था वो था एक्स इज इक्वल टू 5 पाई/4। अब 5 पाई/4 जो है, इस जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव में, वहाँ एक्स की जगह पे, यहाँ भी एक्स की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन यहाँ पुट करना है आपने, एफ डबल डेरिवेटिव 5 पाई/4, और यहाँ एक्स की जगह पे भी यही वैल्यू आ जाएगी, इस एक्स की जगह पे भी यही वैल्यू आ जाएगी। इनकी वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास ये प्लस में आ जाएगी, और प्लस में आई है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, मिनिमा है इस पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। जब आप इसको ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 अंडर रूट आ जाएगा। ये फंक्शन में हमने ये वैल्यू निकाली है, क्योंकि 5 पाई/4 की जो वैल्यू है -1/2 अंडर रूट आती है, और 5 पाई/4 की जो वैल्यू है -1/2 अंडर रूट आती है। दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर 2 हो नीचे उसी रकम का अंडर रूट हो, तो नीचे ख़त्म हो के ऊपर अंडर रूट बन जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 हमारे पास क्या है, शो दैट y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू ई, यानी इसी का हम डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया है, हमारे पास ये फंक्शन आ गया है, और इसी डेरिवेटिव को हम जीरो के ऊपर पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जब इसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू आई है। अब जब ये x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसी जो हमने सिंगल डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसी का आप डबल डेरिवेटिव लेंगे। अब आपको पता है बई में है बट्टे में है तो क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है, डबल डेरिवेटिव फाइंड किया। जब डबल डेरिवेटिव आ गया है हमारे पास, तो अब हम पॉइंट पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ई, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है उधर हम ई पुट कर देंगे। जब ये ई पुट करेंगे तो ये हमारे पास देखें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया -1/e3, और ये नेगेटिव है जिसका मतलब है लेस देन ज़ीरो है। अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, तो लिहाजा प्रूव हो गया। सो एज नेचुरल लॉग ओवर एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ई पे। बाकी ये मैंने वाइट बोर्ड पे भी क्वेश्चन समझाए हुए हैं, वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं। अगर नोट्स में कोई बात आपको समझ ना आए तो आप वीडियो लेक्चर मेरा देख के मुकम्मल वजाहत के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, शो दैट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1/e। क्या करेंगे, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है
तो इसलिए इसका डेरिवेटिव नहीं ले सकते, पहले इस पावर को बैक ले आएंगे। पावर बैक कैसी आएगी, हम ऑन बोथ साइड लॉग अप्लाई कर देंगे। जब नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, इस साइड से भी वाई के साथ भी नेचुरल लॉग वाई अप्लाई करेंगे और एक्स की पावर एक्स के साथ भी नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे। और आपने रूल पढ़ा हुआ है, ये लॉ है कि नेचुरल लॉग एक्स की पावर एक्स हो तो एक्स बैक आ जाता है, एक्स नेचुरल लॉग एक्स। फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेचुरल लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 ओवर वाई, वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट को लीव करेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स दरमियान में प्लस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नेचुरल लॉग एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, एक्स एक्स से कट हो जाएगा। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई दूसरी साइड पे चला जाएगा, वाई इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स। अब हमने क्या करना है, डी वाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। अब डी वाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास एक्स की पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल टू 0। अब एक्स की पावर एक्स कभी 0 हो नहीं सकती, बाकी ये वाला फैक्टर बचेगा 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 के, प्लस का 1 इधर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। लॉ ख़त्म करने के लिए ऑन बोथ साइड एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। जब एंटी लॉग अप्लाई करेंगे यानी ई अप्लाई करेंगे, एंटी लॉग और लॉग आपस में कट हो जाएंगे, तो ये आपके पास जो ये है -1 जो है ये ई की पावर -1 बन जाएगा। तो एक्स माइनस में है, इसको बाई में ले आएंगे, प्लस हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर ई आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास जो फंक्शन था इसका उसी का डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो डबल डेरिवेटिव जब हमने लिया है तो हमारे पास ये कंडीशन आगे बनी है। डबल डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट को लीव करेंगे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को लीव करेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमने अप्लाई किया है और इसको अप्लाई करते हुए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ये सारा आ गया है। अब जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ 1 ओवर ई पुट कर देंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई। जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ था हमने 1 ओवर ई पुट कर दिया है, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद सारी कंडीशन का आंसर जो है 1 ओवर ई होल पर 1 ओवर ई डॉट ई, तो ये आया है ई की ई एन टू ई की 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, और ये सारा आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मिनिमा होगा। तो प्रूव हो गया। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे अगर नोट्सों पे समझ ना आई हो तो फिर आप मेरा वीडियो लेक्चर का विज़िट करें, वहाँ मैंने वीडियो लेक्चर में वाइट बोर्ड पे मुकम्मल वजाहत के साथ ये क्वेश्चन समझाए हुए हैं, तो वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगी। मज़ीद अगर वहाँ भी कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अभी हमारे पास e की पावर 2x आ गई है, ये आगे सीरीज इसकी है। अगर e की पावर 2x होगा तो ये सीरीज 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर 2 फिर प्लस 8x 3 फिर प्लस अप टू सो ऑन। हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, फिफ्थ डेरिवेटिव, और फिर इसी के अंदर बारी बारी ज़ीरो पुट करते आएंगे। जब ज़ीरो पुट करते आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये हमने पुट किया, फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ इस सीरीज़ के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारा पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट cos x प्लस एच cos x माइनस एच साइन एक्स माइनस एच करो 2 फिर cos x प्लस एच 3 फिर साइन एक्स प्लस अप टू सो ऑन एट एवेल्यूट करनी है वैल्यू cos 61 डिग्री। उसके बाद हमने अप्लाई करनी है टेलर सीरीज़। टेलर सीरीज़ का फार्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ प्राइम एक्स प्लस एच स्क्वायर एफ डबल प्राइम एक्स और 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 और 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन एफ एन एक्स एच एन और एन फैक्टोरियल। अब इसी टेलर सीरीज़ को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच में दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, एक्स प्लस एच ख़त्म करके डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और काज एक्स के। अब हम क्या करेंगे, इसका तरतीब से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इनके डेरिवेटिव ले लेंगे। इनके डेरिवेटिव लेने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। अब आगे इसका सेकंड पार्ट है कि हमने इसी cos 61 की वैल्यू वैल्यूट करनी है, तो लिहाजा ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, इसी में जो x प्लस एच ठहरा हुआ था उसी में x को हमने 60 रख दिया और h की जगह 1 डिग्री रख दिया।
तो ये हमारे पास बन गया एच और प्लस 61 डिग्री, और 1 डिग्री पाई और 180 है, तो इसको मज़ीद पुट करना चाहिए 0.01745 है, तो इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें ना cos 60 और इसकी वैल्यू, फिर ये इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हमने क्या किया उनकी जगह पुट, जहाँ पीछे हमने बनाया हुआ था फार्मूला की जगह ये सारी वैल्यूज़ पुट करते गए हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर किया है हमने ये सारा, तो हमारे पास ये cos 61 की वैल्यू आ गई है। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। आगे हमारे पास है शो दैट 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस एच, और ये हमने प्रूव करना है। इस तरह हम फंक्शन रखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 2x प्लस एच, तो यहाँ पे जो h कैंसिल करेंगे ख़त्म हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x आ जाएगा। अब इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव लिए हमने, ये आ गया कि नेचुरल लॉग 2 है, नेचुरल लॉग 2 है, लॉग 2 है, तो इसलिए हमारे पास 2 नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। और इस तरह फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। जब ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे, फिर इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। इस तरह थर्ड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे हमें कंडीशन दी हुई है कि इन्हीं की हमने क्या करनी है, ये हमारे पास जो फार्मूला ठहरा हुआ है इसी के अंदर ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।